हेलो दोस्तों जैसा कि आपने भारत और चाइना के डिस्प्यूट के बीच में नेपाल की बयानबाजियों को अक्सर ही सुना होगा। दोस्तों इसी बीच नेपाल सरकार द्वारा और नेपाल के कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स द्वारा ऐसी बयानबाजियां की गई हैं जो कि एक चिंता का विषय बन गया है हम दोनों देशों के नागरिकों के लिए। इन्हीं बातों के ऊपर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। चार मुख्य बातें कही गई हैं नेपाल के लोगों द्वारा, इनमें इस पे हम बात करने वाले हैं। दोस्तों इसमें कुछ बातें तो ऐसी हैं जिसको कि ना तो भारत के लोग स्वीकार कर सकते हैं, ना ही कोई नेपाल का भी अगर अच्छा नागरिक होगा जिसके अंदर कृतज्ञता की भावना होगी वो भी इस बात को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसका कभी इंटरटेन नहीं करेगा। दोस्तों आइए चलिए हम बात करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नेपाल ने भारत के कुछ हिस्सों को अपने देश के नक्शे में दिखाया है। दोस्तों दिखाने तक तो ठीक था, लेकिन अभी नेपाल ने क्या किया कि इसका जो वेदर फॉरकास्टिंग है, मतलब कि इसकी जो मौसम विभाग की जानकारियां हैं वो भी जो है नेपाल देना शुरू कर दिया अपने टेलीविज़न पे। दोस्तों ये कुछ इसी तरीके से है जैसा कि कुछ दिन पहले पीओके में किया गया था भारत के द्वारा, लेकिन भारत ने जो है इतने साल का दावा करने के बाद किया, इतने ज़्यादा भारत ने जो है स्ट्रगल्स किए तो भी अगर मामला नहीं सुलझ रहा है तब किया। और यहाँ पे जो है बातें अभी बात से सुलझ रही है या फिर कहा जाए कि दोनों देशों के आपसी समझौते से सुलझ सकती है, तो भी जो है नेपाल ने एक ऐसा कदम उठा दिया जो कि हम लोगों के लिए एक चिंता का विषय बन चुका है। केवल हम लोग के लिए नहीं दोस्तों, नेपाल के लिए भी एक चिंता का विषय बन चुका है, क्योंकि अभी आप अगर जानते होंगे, अगर न्यूज़ सुन रहे होंगे तो आप देखते हैं कि नेपाल में जो है जो नमक का दाम है इस समय लगभग 60 रुपये किलो हमारे देश के से मिल रहा है। मतलब उनके देश से देखा जाए तो लगभग 100 रुपये उनका हो गया। मतलब 100 रुपये किलो वो नमक खरीद रहे हैं केवल और केवल इसलिए कि इंडिया ने थोड़ी सी जो है चीज़ों के ऊपर जो है कड़ाई की है, थोड़ी सी कड़ाई की गई है, तो ये हाल हो गया है। उनको ये सोचना चाहिए कि अगर भारत ने अगर अपनी पूरी कड़ाई कर दी और कहीं दिक्कत से भी युद्ध होता है तो दोनों देशों के लिए कितना बड़ा एक चिंता का विषय होगा, ये उनको सोचना ज़रूर चाहिए। दोस्तों ये भी एक पूछने वाली बात है कि हम मान सकते हैं कि चलिए ऐसा हो सकता है, दो देशों के बीच में डिस्प्यूट संभव है, अगर चीज़ें अगर कुछ नहीं सही से काम कर रही हैं तो चलिए कुछ हो सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों नेपाल की कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स द्वारा ऐसा जो है बयानबाजियाँ किया गया है कि अगर भारत और चाइना का युद्ध होता है तो जो गोरखा सैनिक होते हैं जो कि नेपाल मुल्क के बिलोंग करते हैं, माना जाता है कि गोरखा लोग नेपाल से आते हैं, वो लोग जो है भारत की तरफ से चाइना के खिलाफ युद्ध नहीं लड़ेंगे। दोस्तों ये तो कुछ इसी टाइप से हो गया जो कि एहसान फरामोशी की या फिर कृतज्ञता की भावना की पूरी जो है ये इन्होंने ऐसी की तैसी कर दी और पूरी तरीके से जो है अजीब सा बयानबाजियाँ ये दिया गया है। हालांकि मैं जानता हूँ कि कोई भी अगर नेपाल का भी अगर एक अच्छा नागरिक देख रहा होगा तो उसको भी ये बात नागवारा होगी, क्योंकि ये कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ कुछ लीडर्स द्वारा ये बात कही गई है, पूरे नेपाल के जनता के द्वारा ये बात नहीं कही गई है। और ये बात बहुत ही शर्मनाक बात है कि अगर ऐसा चीज़ कहा जा रहा है, क्योंकि दोस्तों एक एक जितने भी गोरखा के आपके सैनिक होते हैं उनको बुला करके, और उनको बुलाया भी नहीं जाता बल्कि कैंप लगाया जाता है, वो लोग खुद आते हैं वहाँ पे, उनको ले करके उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनका रख रखाव, उनका जो है खान पान सब कुछ, उनकी सैलरियाँ दी जाती हैं, सरकार का हमारे करोड़ रुपया उन पर खर्चा होता है, तब जा कर के वो एक सिपाही बनते हैं। और फिर अगर भारत देश पे अगर संकट की स्थिति किसी भी देश द्वारा क्रिएट की जाती है तो उनका ये फ़र्ज़ बनता है, उनकी ये ड्यूटी बनती है कि भारत को वो प्रोटेक्ट करें, क्योंकि वो इसीलिए तो आखिर में रखे जाते हैं, वो और किसी काम के लिए तो नहीं रखे जाते हैं, बस उनका जो बेसिक काम है वो भारत की रक्षा करना है। तो ऐसा अगर बयानबाजियाँ किया जाता है किसी भी देश के, या फिर नेपाल हो या फिर और भी किसी देश के नागरिक द्वारा किया जाता है, कोई अगर अन्य देश का भी नागरिक अगर हमारे देश में किसी ड्यूटी को निभा रहा है और अगर वो मुसीबत के समय अपनी ड्यूटी को भूल जाता है, तो ये तो बहुत शर्मनाक बात होती है किसी भी देश के लिए। तो हम एक तरफ ऐसे मान सकते थे कि बाई चांस अगर मान लीजिए नेपाल के साथ युद्ध होता है और उस समय गोरखा सैनिक युद्ध में हिस्सा नहीं लेते हैं भारत की तरफ से, तब माना जा सकता था कि भाई अपने देश के लोगों के ऊपर वो जो है गोली नहीं चला सकते हैं, या फिर अपने ही देश के लोगों के ऊपर, अपने ही देश के सिपाहियों के ऊपर वो युद्ध नहीं कर सकते हैं उसे, ये चीज़ समझ में आता था। लेकिन चाइना से अगर युद्ध हो तो वो क्यों नहीं कर सकते हैं? चाइना और नेपाल के बीच में कौन सी ऐसी बात है कि जो है नहीं कर सकते हैं? यहाँ से दो ही चीज़ निकल के सामने आता है कि जिन्होंने भी ऐसी बयानबाजियाँ की हैं वो हो ना हो उनका कुछ अपना पर्सनल लाभ है जो है चाइना से। और दोस्तों ये बात तय है कि नेपाल के लोगों को इस बात को मानना चाहिए कि चाइना ने जिसको भी जो है आर्थिक मदद किया है उसको अपना गुलाम बना करके ही छोड़ा है। किसी को भी आप देख लीजिए, किसी भी कंट्री को देख लीजिए, इवन तिब्बत, पीओके, किसी को देख लीजिए, आज वो लोग ऐसे हैं कि पूरी तरीके से चाइना के गुलाम हैं, जो चाइना कहता है वही वो कहने के लिए मजबूर होते हैं।
दोस्तों तीसरा जो सबसे बड़ा पॉइंट है जो नेपाल सरकार द्वारा किया गया है, जो कि एक भारत के साथ आपके जो भावनात्मक संबंध थे नेपाल के, उसको तोड़ने के लिए एक कदम बढ़ाया गया है नेपाल सरकार द्वारा। वो ये कि उन्होंने एक अमेंडमेंट बिल लाने का प्रस्ताव रखा है, एक नागरिकता संशोधन लाने का प्रस्ताव रखा है, जिसमें कि कुछ इस टाइप से सीन होगा कि जितनी भी लड़कियां अगर भारत की हैं और वो अगर किसी नेपाल के लड़के के साथ शादी करती हैं तो मिनिमम उनको नेपाल में 7 साल रहना होगा, तब जा कर के उनको नेपाल की नागरिकता मिलेगी। दोस्तों ये एक बहुत बड़ा फैसला किया गया है नेपाल सरकार द्वारा, जो कि भारत और नेपाल के बीच के संबंधों में दरार दिखाता है। दोस्तों अभी तक क्या था कि नेपाल में जैसे ही जो है शादी होता था, या फिर भारत के लोगों की नेपाल के साथ शादी होती थी, या फिर नेपाल के लड़कियों को भारत में शादी होता था, उनको अपने आप जो है नागरिकता तुरंत मिल जाती थी। नेपाल और भारत के बीच में कुछ ऐसे संबंध में कोई मरमटाव था ही नहीं। आप जान सकते हैं कि नेपाल और भारत के बीच में कोई बहुत ही बड़ी कोई दिक्कत थी ही नहीं, कोई दोनों देश संबंध आपस में इतने अच्छे थे कि किसी भी जो है मुसीबत के वक्त में दोनों एक दूसरे का साथ देते थे। लेकिन अभी नेपाल के द्वारा अगर ऐसा कुछ किया गया है तो ये जो है ये भी चिंता का विषय बनते जा रहा है। दोस्तों जो सबसे मुख्य पॉइंट है वो नेपाल ने ये किया कि गंडक नदी पे मरम्मत हो रहे एक के बैराज को, जिसको हम कहते हैं कि गंडक नदी का बैराज, जो कि चंपारण के साइड है, जिसमें कि कुल मिलाकर के 36 फाटक हैं या फिर 36 चैनल्स हैं। इसमें 18 चैनल्स जो है वो भारत के हिस्से में आते हैं और 18 चैनल आपके नेपाल के हिस्से में जाते हैं। तो इसमें क्या होता था कि हर साल बरसात से पहले जो है भारत सरकार या फिर बिहार सरकार कहें, चूँकि ये बिहार के साइड है, तो बिहार सरकार उस पर मरम्मत का कार्य कराती थी। तो ऐसा ही इसने इस साल भी किया और मरम्मत का कार्य कराई और पूरा जो है वही कराती थी। तो जैसे ही नेपाल के साइड जो है इन्होंने कार्य कराना शुरू किया, तो नेपाल के कुछ लोगों द्वारा, कुछ अधिकारियों द्वारा इसको रोका गया कि नहीं, नेपाल सरकार की यहाँ पे अनुमति नहीं है। दोस्तों ये भी एक बहुत ही बड़ा अहम बात थी, लेकिन इसमें अभी जो है एक राहत मिल गया है, क्योंकि नेपाल सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है कि भाई आप जो है काम करा सकते हैं। तो इसका काम भी अब शुरू हो गया है और धीरे धीरे यहाँ से एक जो है राहत मिलते दिख रही है। दोस्तों मैं अपनी बारी को इस बात के साथ विराम दूंगा कि अगर किसी भी दो देशों के बीच में युद्ध होता है या फिर कितने भी देशों के बीच में युद्ध होता है, तो जो लॉस होता है वो हर जगह के लोगों का होता है। हर जगह के जो है सैनिक मारे जाते हैं, हर जगह के आम नागरिक भी कुछ मारे जाते हैं। और इन सबों से बचे रहने का एक ही साधन है कि शांति से रहा जाए, सब चीज़ों को भाईचारे के लिए, यूनिवर्सल ब्रदरहुड के लिए आगे आना पड़ेगा और सबको जो है एक भाईचारे के रूप में रहना पड़ेगा, तभी जा कर के इस पृथ्वी का और इस पूरे विश्व का विकास संभव है। सब लोग हाथ से हाथ मिलाते हुए एक साथ विकास करेंगे तो इस पूरे वैश्विक जो विकास होगा उसका जो है आप सीन देखेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन इसका मतलब ये, मेरे बोलने का कहीं मतलब ये नहीं है कि अगर आप कहीं भी जो है भारत के ऊपर किसी भी तरीके का अगर आप आंख उठा करके देखते हैं तो आपको चीज़ों को बख्शा जाएगा, या फिर ऐसा नहीं है कि भारत इस सब चीज़ों में कमज़ोर है। दोस्तों हमारे सैनिक हमेशा जो है तैनात हैं और हमारे सैनिक हर समय अपने देश की रक्षा करने के लिए सब तरीके से जो है सक्षम है। तो दोस्तों इसी आशा के साथ और इसी यूनिवर्सल ब्रदरहुड के मैसेज के साथ आज की वीडियो का मैं समापन करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।